हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप सीसीएमसी कोर्स करना चाहते हैं और एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, आपको पता नहीं कि कोई कौन सा कॉलेज से मतलब प्लेसमेंट मिलेगा, तो बताऊँ कि न्यूसी मेरिटाइम एकेडमी ने सीसीएमसी का जो भी बैच शुरू होगा 2023 में, उसका फॉर्म निकाला है। उसका लास्ट डेट है 31 अगस्त। और इसका मेन चीज़ क्या है कि आप इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल नहीं कर सकते। आपको इसमें आपको मतलब पेन पेपर से फॉर्म फिल करके उनके एड्रेस पे भेजना है। तो इसका बहुत सारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। आपको वहाँ पे कुछ मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच करना है। तो मैं आपको पूरा चीज़ इसी वीडियो में बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपका जो भी डाउट्स है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इवन आपका ये जो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये सब इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगा, ठीक है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वेरी मतलब बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको सीसीएमसी कोर्स का जो स्टडी मटेरियल होता है, एंट्रेंस एग्जाम का इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ चाहिए, तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो में मतलब मैं उनको वेबसाइट पे जाने से पहले आपको वर्बली एक चीज़ बोल देता हूँ। ये जो आपको मतलब क्या करना होगा, न्यूसी का वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे फिर आपको मिलेगा मतलब सीसीएमसी कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म, एक सीसीएमसी कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म का उसका पीडीएफ मिलेगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको एक आपका फिर सामने एक पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। उसको पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे देखिएगा पहले 3-4 पेज पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे क्या फिल करना है, ठीक है। उसके बाद 3 पेज जैसे मेडिकल के लिए दिया हुआ है। मेडिकल में क्या है, एक आपका आंख का मतलब आई का एक सर्जन चाहिए, मतलब एक सर्जन का एक रिपोर्ट चाहिए, और उसका क्या फॉर्मेट है उसका भी वो भी फॉर्मेट किया हुआ है। आपको बस वो फॉर्मेट प्रिंट आउट लेना है या फिर बनाना है। उसी सेम फॉर्मेट पे आपका एक मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। एक चाहिए आपका आई का मतलब आंख का, ठीक है। और एक चाहिए आपका नॉर्मल बीएमआई का, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई 20 से 30 के बीच का होना चाहिए। अगर आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बीएमआई कैसे चेक करते हैं, आप गूगल पर जाइए और आपका बीएमआई चेक कर सकते हैं इजीली। आपका हाइट एंड वेट से एक बॉडी मास इंडेक्स बनता है, उसको बोलते हैं बीएमआई। और बीएमआई 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो मेडिकल का ये दो चीज आपको फिल करना है, ठीक है। और मतलब इसको एक अप्रूव डॉक्टर, मतलब एक एमबीबीएस डॉक्टर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड आपका जो आई स्पेशलिस्ट है, उनसे आपको वहाँ पे मतलब उनका स्टैम्प वैम्प लेके एक अप्रूव्ड एक मेडिकल रिपोर्ट बनाना है। उसके साथ कुछ उस फॉर्म पे मैं आपको दिखाऊंगा, उसी में लिखा हुआ है 10 मार्कशीट, पासपोर्ट, ठीक है। और आपका अगर आपका फादर अगर सीमेन है तो भी उनका पासपोर्ट डिटेल, सीमेन मतलब फिर इंडोस नंबर सब कुछ वहाँ पे चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आपका जो फॉर्म है उसके बाद आपका लास्ट 3-4 पेजेस फॉर्म है, ठीक है। और उस फॉर्म को ठीक से आपको कलर प्रिंट आउट लेना है A4 शीट पे, अच्छा पेपर में, ठीक है। तो फिर आपको फिल करके आपको उसको भेजना है। एक एड्रेस दिया हुआ न्यूसी का, उस एड्रेस पे आपको भेजना है। और 31 अगस्त के अंदर वो फॉर्म वहाँ पे पहुँचना चाहिए एलोंग विथ ए मेडिकल रिपोर्ट और आपका जो भी क्लास 10 क्लास 12 जो भी आपका मतलब कुछ सर्टिफिकेट मांगा है उसका एक करके कॉपी मांगा है वो लोग। तो ये सब कुछ एक एनवलप में, अच्छा सा एक हार्ड एक एनवलप में आप उसमें डाल के फिर उस एड्रेस में आप स्पीड पोस्ट या फिर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो और ये 31 अगस्त के अंदर वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो फर्स्ट केस है कि आप वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे करेक्ट होना चाहिए, आपका नाम, एड्रेस, स्पेशली ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। बिकॉज वो लोग फिर बाद में आपसे ईमेल आईडी से कॉन्टेक्ट करेगा, तो ईमेल आईडी परफेक्ट होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। और इवन आपका फ़ोन नंबर भी मतलब करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको इसी वेबसाइट मतलब इसी वीडियो पे कि उसका वेबसाइट से क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं उस वेबसाइट पे क्या क्या परफेक्ट इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ से मिलेगा, तो दिखाता हूँ। सो गाइस, आप जस्ट गूगल पे जाके सर्च करेंगे nusiacademy.edu.in, तो उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको मिल जाएगा। अब जैसे इसको खोलेंगे, देखिए आपके सामने एक ऐसा एक वेबसाइट, आपका एक ऐसा फॉर्मेट आएगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ जा रहा है HTML में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर GP रेटिंग एंड CCMC रेटिंग्स एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। प्लस देखिए लिखा हुआ लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 31 अगस्त। और देखिए नीचे लिखा हुआ वी डू नॉट हैव एनी एजेंट्स, मतलब आप किसी को पैसा वैसा मत दीजिए, ठीक है। अब इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है आप इसको फॉलो कीजिए, तभी आपका हो पाएगा। देखिए आप यहाँ पे मतलब डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको GP रेटिंग का फॉर्म चाहिए तो फिर आप GP एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर आपको CCMC का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो फिर आप CCMC का भी जस्ट क्लिक करेंगे, आपका फिर PDF ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। देखिए दोनों में इंस्ट्रक्शन, स्टेप, फॉर्म सब कुछ सेम है। बस आपका फॉर्म के नाम पे लिखा हुआ है GP रेटिंग और इसके नाम पे लिखा हुआ है CCMC, बाकी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम है। तो मैं आपको इसी में से एक फॉर्म ओपन करके दिखाऊंगा। अगर आप CCMC का वीडियो देख रहे हैं तो फिर अगर मैं यहाँ पे GP रेटिंग का भी दिखाऊंगा, बट इसका सब कुछ सेम है, प्रोसीजर सब कुछ सेम है, बस आपको देखना है। तो मैं अभी GP रेटिंग का खोल रहा हूँ, देखिए। तो आप GP रेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने PDF देखिए आ जाएगा, डाउनलोड करना पड़ेगा PDF आपको, ठीक है। फिर इसमें मैं आपको दिखाऊंगा अभी, देखिए फिर आपको ये देखिए नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन, जो नॉर्मल इसका जो भी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्री सी ट्रेनिंग कोर्स जनरल पर्पस रेटिंग जनवरी 2023 बैच फॉर नूसी मेरिटाइम एकेडमी गोवा। देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म 31 अगस्त, इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट टू बी अनाउंस सिलेबस अप टू क्लास 10 स्टैंडर्ड, मतलब इसका
रिटन टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, ये सब आपको बताएगा बाकी इसका आपके ईमेल आईडी के थ्रू। तो और इसका सिलेबस नॉर्मल क्लास 10 लेवल का सिलेबस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सब नॉर्मल जहाज़ का आप इसको देख सकते हैं। तो अभी मेन चीज़ ये है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका क्लास 10th या फिर क्लास 12th में मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए, और आपका इंग्लिश में, ठीक है, मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है, और अगर आप ITI किया हुआ है तो फिर ITI में नॉर्मल 40% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप, हाँ देखिए, मिनिमम 40% इन इंग्लिश इन 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, और इन डिप्लोमा और डिग्री मिनिमम 50% इंग्लिश इज पास फ्रॉम द वर्नाकुलर मीडियम, ठीक है। और एज देखिए लिखा हुआ है नॉट लेस देन, मतलब 17.5 से 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। और आपका मेडिकल फिटनेस में क्या क्या लिखा हुआ है, हाइट मिनिमम 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, BMI 20 से 30 के बीच में होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंस विजन क्या है, 6/6 इन बेटर आई एंड 6/9 इन अदर आई, नो स्पीच इम्पेयरमेंट और डिसऑर्डर, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा। ड्यूरेशन क्या है, देखिए 6 महीने का मतलब कोर्स है, जनवरी में आपका शुरू होगा कोर्स। और कंपलसरी विथ एप्लीकेशन, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, अगर पास पासपोर्ट नहीं है फिर तो ख़त्म कहानी। पासपोर्ट वैलिड अप टू और आफ्टर 30 जून 2024, ठीक है। आपका अगर पासपोर्ट इससे पहले अगर आपका वैलिडिटी खत्म हो रहा है तो फिर आप इस फॉर्म के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपका वैक्सीनेशन डोज, कोविड-19 का जो बूस्टर डोज है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू और टेस्ट आपका कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा या फिर गोवा में होगा। और जो भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें आपका इंग्लिश रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, साइंस रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, और इसमें करंट अफेयर्स भी ये लोग देता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ चाहिए तो मेरे जो भी डिस्क्रिप्शन में मेरा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, आप वहाँ पे इसका स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, सब मतलब गाइडेंस के लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इसका जो मेन चीज़ है, ठीक है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, तो आपको अभी आपको मालूम चल रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, ठीक है। ड्यूरेशन तो पता ही, आपका जीपी रेटिंग कोर्स हो या फिर CCMC कोर्स, दोनों 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। तो मैं भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा हाँ, तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस सबको चेक करना पड़ेगा आपको, आपके पास आपका कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये सब, देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ प्रिंट द फॉर्म ऑन गुड। देखिए फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, फॉर्म देखिए यहाँ पे पेज नंबर दिखा देता हूँ, पेज नंबर ये देखिए 9 से आपका फॉर्म शुरू होता है। आपका यहाँ पे राइट साइड आपको ऊपर में आपको एक स्टैपल करना पड़ेगा, स्टैपल कीजिएगा, ठीक है। पासपोर्ट, डू नॉट पेस्ट, जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आप यहाँ पे इसको स्टैपल करके भेजिएगा, पेस्ट मत कीजिएगा। बाकी से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा। और आपको इसके साथ कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, ठीक है, और कॉपी ऑफ मार्कशीट फॉर मार्क्स एंड सब्जेक्ट इन 10+2 और हायर। अगर आपके पास क्लास 12 या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो आप उनको भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो भी आप उसको अटैच कर सकते हैं। और आपका जॉब, और आप जो भी अटैच कर रहे हैं आप यहाँ पे ES करिएगा, ठीक है, अटैच्ड ES। फिर देखिए कि अगर आपके पापा सीमैन है, घर पे अब कोई भी आपका सीमैन है, पापा या फिर मम्मी, तो फिर आप उनका फर्स्ट CDC का फर्स्ट पेज टू 23rd नंबर पेज, ठीक है, ये सब कुछ आपको भेजना है, एक फ़ोटो कॉपी बना के। और उनका इंडोज नंबर भी आपको भेजना है, ठीक है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, देखिए इनके वेबसाइट पे एक सैम्पल भी दिया हुआ है, आप इसको वेबसाइट पे ठीक से देखेंगे तो पासपोर्ट का भी आपको, आपका खुद का पासपोर्ट का एक सैम्पल भेजना, मतलब जेरोक्स कॉपी भेजना है उनको, ठीक है। और कॉपी ऑफ आई टेस्ट सर्टिफिकेट, BMS सर्टिफिकेट और आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट कोविड-19 का, ये सब कुछ भेजना है। और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्स, आपका सोर्स कहाँ से मिला, एडवर्टाइजमेंट से मिला, न्यूसी ऑफिस से मिला, NMA गोवा से मिला, या फिर और कहीं से टिक कर सकते हैं। अगर आप जीपी रेटिंग का फॉर्म भरे तो यहाँ पे जीपी रेटिंग लिखा हुआ है, अगर आप CCMC का फॉर्म फिल करें तो CCMC का लिखा रहेगा। तो देखिए जो BMI और आई टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है, देखिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो देखिए ये हो गया आपका आई सर्जन का, ठीक है। पहले आप इसको जो अटैच फॉर्मेट, मतलब जो आपका इन्फॉर्मेशन है मेडिकल के लिए, वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पूरा हाईलाइट करके लिखा हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑप्शन फ्रॉम द DGS एप्रूव्ड डॉक्टर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है DGS एप्रूव्ड डॉक्टर से नहीं लेना है, जो भी नॉर्मल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या MBBS या फिर उससे ऊपर का, आप उनसे ये ले सकते हैं, ठीक है, BMI सर्टिफिकेट। और आई सर्जन से आई का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट क्या फॉर्मेट क्या है, ये जो फॉर्मेट है देखिए, ये इस फॉर्मेट पे आपको वहाँ पे आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्मेट पे होना चाहिए आई का, ठीक है। और डॉक्टर का जो लेटर हेड होता है उसी में आपको बनाना पड़ेगा, हर डॉक्टर का एक लेटर हेड होता है, तो उनका इससे ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आई का भी देखिए एक फॉर्मेट दिया है, आप उनको दिखाएंगे
डॉक्टर को तो उनको मालूम चल जाता है, तो फिर उस फॉर्मेट पे वो लोग बना के देगा। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको दिखाना है उनको, और फिर इसका ओरिजिनल आपको भेजना है एनवलप के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो फॉर्म का है, फॉर्म आपको कलर प्रिंट आउट करना है A4 साइज पेपर में, और पासपोर्ट में आपका मिनिमम 2 नाम होना चाहिए, सरनेम और गिवन नेम्स, अदरवाइज आपका फिर पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए अभी आप जब इस फॉर्म को भेजेंगे आपको वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपका जब आपको इंटरव्यू और टेस्ट के लिए जब बुलाया जाएगा, अगर आपका जो एप्लीकेशन है अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है एग्ज़ाम के लिए, तभी आपके पास से आपको फीस लगेगा। ठीक है, और आपका जो इस फॉर्म को इस एड्रेस पे देखिए भेजना है, ठीक से कैपिटल में लिखिएगा, नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर, पूरा एग्जैक्ट इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। और देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ वेन्यू ऑफ इंटरव्यू और टेस्ट रिटन टेस्ट will be communicated only to shortlisted candidates through email only, and please check your inbox spam junk in last week of September 2020। ठीक है, इंटरव्यू टेस्ट विल बी अराउंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2022 सॉरी, कैंडिडेट्स विल बी ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ ईमेल फॉर इंटरव्यू। देखिए मतलब आपके सितंबर के महीने के आसपास, ठीक है, आपके ईमेल पे एक ईमेल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कभी कभी क्या होता है कि ईमेल में इनबॉक्स पे नहीं आता है, स्पैम में चला जाता है ईमेल, तो फिर आपको लगता है कि ईमेल तो आया ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा स्पेशल लिखा भी हुआ है कि आप इनबॉक्स भी चेक कीजिए, स्पैम या फिर जंक फाइल है वो भी आप चेक कीजिएगा, बिकॉज आपके किसी न किसी फाइल पे वो मेल आया होगा। और ये सितंबर के महीने के आसपास आएगा, अभी तो आपका अगस्त शुरू नहीं हुआ, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते करते तो अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर के सेकेंड वीक के आसपास आपका फिर एग्ज़ाम होगा, आपको एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, एकेडमी मतलब मुंबई या फिर गोवा में, और जो भी ट्रैवलिंग चार्जेस ये सब आपको पे करना है। तो आपको पता चल गया कि इसका फॉर्म कहाँ से पेज होता है। ठीक है, आपको बस फॉर्म ही आपको भेजना है, बाकी कुछ भेजना नहीं है, सब इंस्ट्रक्शन पेज आप मत भेजिएगा, फॉर्म और आपके जो सर्टिफिकेट मांगा ये सब सर्टिफिकेट्स, उसके बाद आपका जो भी ये मेडिकल रिपोर्ट भेजा है ये सब मेडिकल रिपोर्ट। देखिए स्टेटमेंट में कैंडिडेट ये सबको लिखना है, और देखिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे रेड कलर का लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड इफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ठीक से भरना है पूरा एग्जैक्टली, ईमेल ID फ़ोन नंबर एकदम अच्छे से करेक्ट होना चाहिए। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन स्पेशल नोट ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यह सब आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसका जो फीस होगा, कोर्स का फीस 1.5 लाख का फीस होगा, यूनिफॉर्म अलग से 17,000 देना पड़ेगा, और कॉशन मनी 2,000 देना पड़ेगा। ये सब तभी होगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, तो ये इसका पूरा चीज़ है। अगर आप GP रेटिंग कोर्स या फिर CCMC कोई भी कोर्स कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर है, आपको PDF मिलेगा। आप अगर आपको मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी समझ में आया हुआ, फिर अगर आप इस PDF को देखेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी पेज ठीक से पढ़ के, फिर आप इसका फॉर्म का जो प्रिंट आउट लेके, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट का एक मतलब डॉक्टर से कॉन्सल्ट करके, फिर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना के इसका आपके पास, फिर आपका 10th का 12th का, अगर आप 12th का सर्टिफिकेट है, फिर पासपोर्ट कॉपी, ये सब कुछ भेज के, प्लस COVID-19 का बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट, ये सब कुछ भेज उस ईमेल ID मतलब उस एड्रेस पे। उसके बाद ही आपका बाकी प्रोसीजर शुरू होगा। मेक श्योर कि आपका ईमेल ID, फ़ोन नंबर, एड्रेस, बाकी नाम, इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही हो। ठीक है, बिकॉज अभी आप गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्या करूँ अब, तब कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास चांस है, ठीक से फिल कीजिएगा, ठीक से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप ये वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके जो भी दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फॉर्म आप फिल करेंगे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से होना चाहिए। ठीक है, जेल पेन या फिर ब्लू पेन से मत कीजिएगा। उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए, तो मैं यही इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए वीडियो बनाया था। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज मेरे चैनल पे ऐसे वीडियो आता रहेगा। तो आज का वीडियो मैं इधर ही खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।